हेलो गाइस, सब्सक्राइब करिए स्पोकन इंग्लिश बाय जेनेसिस को और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इंग्लिश सीखने की एक भी वीडियो आपको मिस नहीं करनी है। हाय गाइस, दिस इज़ राहुल। आप सभी का स्वागत है इंग्लिश बेसिक के लेसन नंबर 14 में। सो गाइस, आज हम जानेंगे वन, वंस, वन को अपॉस्ट्रोफी एस, वन सेल्फ, इन सब के बीच का डिफरेंस और इनका यूज़ आज हम जानेंगे। सो गाइस, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर आपको ये सब देखना है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सो गाइस, चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले हम चालू करते हैं कुछ एग्जांपल से। सबसे पहला हमारा एग्जांपल से, हमें हमारे वाले चाहिए, आपके वाले नहीं। हमारा दूसरा एग्जांपल है, ये वो है जिसके लिए मुझे 500 रुपये देने पड़े। यहाँ पर हमारे वाले, आपके वाले, वो है। इस तरीके के सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, क्या आप जानते हैं? अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का कॉन्सेप्ट। सबसे पहले देखिए, ये जो इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन, इसको किसी भी सेंटेंस में अलग अलग फॉर्म में यूज़ किया जाता है। सिंगुलर, प्लूरल, रिफ्लेक्सिव एंड पजेसिव। सबसे पहले हम सिंगुलर के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। ऐसे प्रोनाउन देखते हैं हम पहले जो सिंगुलर फॉर्म में हो, जैसे ही, सी, आई, यू, इट, दिस, दैट। ये सभी क्या है? ये सभी सिंगुलर प्रोनाउन है। जैसे ये सिंगुलर है उसी तरह से तो ये वन है। और जब प्लूरल की हम बात करते हैं, जैसे ही और सी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो थर्ड पर्सन प्लूरल क्या होता है? दे, THEY, दे। जैसे फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है आई, वैसे ही फर्स्ट पर्सन प्लूरल क्या होता है? वी। सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो या प्लूरल, वो हमेशा यू ही होता है। और यू के साथ में हमेशा उन्हीं वर्ब्स का यूज़ किया जाता है जिन्हें आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज़ करते हैं। तो इसलिए यू को हमेशा एक प्लूरल सब्जेक्ट या प्लूरल प्रोनाउन ही कंसीडर किया जाता है। इट और दिस, ये सिंगुलर है और इसको प्लूरल में दीस कहा जाता है। दैट, ये भी सिंगुलर है और इसे प्लूरल में कहा जाता है, प्लूरल में हम यूज़ करते हैं दोज। तो आपने देखा ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है। उसी तरीके से वन भी एक सिंगुलर है और इसको प्लूरल में वंस कह के हम इसका यूज़ करते हैं। और वन का मतलब क्या होता है? जैसे ही का मतलब वह एक लड़के के लिए, सी का मतलब एक लड़की के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, वैसे ही वन का यूज़ तब किया जाता है जब एक ही चीज़ सब पर अप्लाई होती है। वन का मतलब होता है कोई भी, तो जो सब पर अप्लाई हो उसके लिए आप वन का यूज़ करते हैं। आगे सेंटेंसेस में मैं आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पजेसिव की। पजेसिव प्रोनाउन के बारे में आप जानते होंगे, आपने प्रोनाउंस के टाइप्स में इसके बारे में देखा होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप वो वीडियो लेक्चर जाके मेरे चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं। पजेसिव में ही से बना है हिज। हिज का हिंदी में मतलब होता है उसका। किसी लड़की का हो, सी से बना है हर, आई से बना है माय, दे से बना है देयर, वी से बना है आवर, यू से बना है योर। और निर्जीव चीज़ों के केस में इट का पजेसिव फॉर्म इट्स का यूज़ आपने देखा होगा। और यहाँ पर आप अपॉस्ट्रोफी का यूज़ नहीं करते हैं। अपॉस्ट्रोफी का यूज़ करने से ये हो जाएगा इट इज़, लेकिन ये इट इज़ नहीं है, ये इट की पजेसिव फॉर्म है, इट्स। उसी तरीके से वन की पजेसिव फॉर्म क्या होती है? वंस। अब इस सेंटेंस में मैं आपको इसका यूज़ बताऊंगा। हमारा फोकस अभी इस पर नहीं है, ही, सी, हिज, हर, इन सब पे हमारा फोकस नहीं है। ये तो मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि क्या होती है सिंगुलर फॉर्म, क्या होती है प्लूरल, क्या होती है पजेसिव फॉर्म, क्या होती है रिफ्लेक्सिव फॉर्म। हमारा फोकस अभी इन पर नहीं है, ये तो मैं आपको एज अ आइडिया के तौर पर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें क्या होती है। अभी हमारा मेन फोकस जो है वो ये है कि आपको बताना कि वन की फॉर्म्स कौन कौन सी होती है, इनका यूज़ क्या होता है। हमारा मेन फोकस अभी इस चीज़ पर है, इसलिए आप ओनली इस पर ध्यान दीजिएगा कि वन की फॉर्म्स क्या होती है, इनका यूज़ कैसे करते हैं। तो चलिए आगे का देखते हैं। अब चलिए अब इस फॉर्म की बात करते हैं वन सेल्फ की, जो एक रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव फॉर्म है। अब वन सेल्फ के अंदर आते हैं हिम सेल्फ, हर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्फ, अवर सेल्फ, योर सेल्फ या योर सेल्फ या इट सेल्फ। हिम सेल्फ, हर सेल्फ और माई सेल्फ किससे बना है? ये ही, सी और आई से बना है। ये ही, सी और आई का रिफ्लेक्सिव फॉर्म है, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और माई सेल्फ। तीनों के पीछे सेल्फ लगा है क्योंकि ये
क्योंकि ये तीनों किसी सिंगुलर प्रोनाउन के रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव फॉर्म की बात कर रहे हैं। यहाँ पर दे से बना है देम सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ नहीं, यहाँ पर सेल्फ्स है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा लोगों को डिनोट कर रहा है। SELVES सेल्फ्स, यहाँ पर सेल्फ नहीं सेल्फ्स है। V से बना है आर सेल्फ्स, U से बनता है योर सेल्फ या योर सेल्फ्स। ऐसा भी हो सकता है कि आप एक हो तब भी U का ही यूज़ करते हैं। U से क्या बनेगा फिर योर सेल्फ। अगर आप एक से ज़्यादा है तो भी U का ही यूज़ करना है दोनों केसेस में। तो ऐसे में आप योर सेल्फ्स का यूज़ करेंगे। रिफ्लेक्सिव या इंटेंसिव केस में इट से बनता है इटसेल्फ। इसके बारे में जब मैंने आपको प्रोनाउंस के टाइप्स के बारे में बताया था, जब मैंने आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझा दिया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट पर जाकर वो वीडियोस भी देख सकते हैं। जैसे इन सारे प्रोनाउंस के ही सी के रिफ्लेक्सिव फॉर्म हिम सेल्फ हर सेल्फ है, वैसे ही वन का रिफ्लेक्सिव फॉर्म क्या है, वन सेल्फ। अब हम सेंटेंसेस के जरिए इनके यूज़ के बारे में अच्छे तरीके से समझते हैं। चलिए सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है यू शुड हेल्प द पुअर। आपको गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर यू की जगह मैं कह दूँ वी शुड हेल्प द पुअर, इसका क्या मतलब है, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। अगर हम यहाँ पर आई लगा दे तो आई शुड हेल्प द पुअर, मुझे गरीबों की मदद करनी चाहिए। ही लगा दे तो उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो कोई लड़का है। यहाँ पर सी लगा दे तो उसे गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो कोई लड़की है। अगर हम यहाँ पर दे लगा दे तो उन्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए, वो एक से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए यहाँ पर हमने दे का यूज़ किया है। इसी तरीके से हम एक सेंटेंस देखते हैं वन शुड हेल्प द पुअर। अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पर वन का मतलब है, यानी वन का मतलब होता है सबके लिए अप्लाई होने वाला, यानी इस दुनिया में सबको, कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो जिसके ऊपर ये बात अप्लाई ना हो, सबको गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो यहाँ पर वन का यूज़ इसलिए हमने किया है क्योंकि ये बात सब पर अप्लाई होती है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, आप में से पूछना चाहते होंगे कि क्या यहाँ पर हम ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर सबकी बात हो रही है तो ऑल का मतलब भी सब लोग होते हैं, तो क्या यहाँ पर हम ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर ऑल का यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है। ऑल शुड हेल्प द पुअर, इस सेंटेंस में आप वन की जगह ऑल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप यहाँ पर वन या ऑल दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर जगह पर आप जहाँ पर वन आता है वहाँ पर आप ऑल का यूज़ कर सकते हैं। अभी देखिए एक सेंटेंस और लेते हैं, यू शुड नॉट सर्क योर वर्क। इस सेंटेंस का मतलब है आपको अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। यहाँ पर यू है इसलिए तो इसकी पॉजेसिव फॉर्म योर का यूज़ हमने यहाँ पर किया है। अगर मैं यहाँ पर कहता हमें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए तो मैं यहाँ पर वी का यूज़ करता, तो फिर हम यहाँ पर कहते हैं वी शुड नॉट सर्क आवर वर्क। इसी तरह से मुझे अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, इसे मैं इंग्लिश में ऐसे कहता आई शुडंट सर्क माई वर्क या आई शुड नॉट सर्क माई वर्क। उन्हें अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, दे शुडंट सर्क देयर वर्क। मान लीजिए कोई लड़का है, उसे अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए, ही शुडंट सर्क हिज वर्क। इसी तरह से अगर किसी लड़की के लिए कहना हो तो सी शुड नॉट सर्क हर वर्क। और अब अगर मैं ये कहूँ कि किसी को भी अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए तो मैं यहाँ पर वन का यूज़ करूँगा। अब यहाँ पर हम अगर वन का यूज़ करेंगे तो कैसे सेंटेंस बनाएंगे, वन शुड नॉट सर्क। अब वन की पॉजेसिव फॉर्म क्या है, वंस। वन शुड नॉट सर्क वंस वर्क। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति को अपने काम से जी नहीं चुराना चाहिए। सो गाइज आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज कल इसका पार्ट 2 भी आ जाएगा, तो कल उस लेसन को देखना मत भूलिएगा। ओके गाइज, टेक केयर, बाय बाय।